आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 2 के फाइनल जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। पहले टेंटेटिव डेट था तो सब लोग बहुत कंफ्यूज थे कि एग्ज़ाम 14 से कंडक्ट कराए जाएंगे कि नहीं, बट आज ही जो है वो फाइनल ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 15 फरवरी से होने हैं। तो चलिए एटलीस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया कि ठीक है 15 फरवरी से होने हैं। एक ही दिन का डिले है, कोई मतलब नहीं रखता एक दिन का डिले करने से, बात बराबर ही है 14 या 15। तो देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम देख लें कि अब 25 तारीख है और इसमें अब हमें सिर्फ मात्र अगर देखें अगर हमारा 15 को पेपर है तो मुश्किल से 20 दिन हमारे पास बचते हैं। 15 को ही हम मान के चल रहे हैं कि 15 को पेपर है, बाद में है तो और अच्छी बात है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 या 4 दिन का ही डेज़ है। तो देखिए अब हम लास्ट के 20 दिन बचते हैं तो अब हमें कैसा टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्या स्टडी करना चाहिए, उसके लिए हम आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा तो जाहिर सी बात है आप समझना जानना चाहते होंगे कि लास्ट डेज़ में आप सभी का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखिए आपको सभी को पता है कि इसमें 3 सेक्शंस आने हैं। पहला सेक्शन है मैथ्स का जिसमें से 35 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आने हैं और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आने हैं। तो यानी टोटल 120 क्वेश्चन आने हैं। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स को हमें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला मैथ्स की देखते ही देखिए ये जितना भी मैं आपको टाइम टेबल बता रही हूँ ये पर डे का है, यानी प्रतिदिन ये आपको फॉलो करना है। और देखिए तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला सेक्शन देखते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स में देखिए आपको प्रतिदिन जो है वो 2 घंटे मैथ्स रिवीजन करने हैं। तो अगर मान लीजिए आप 2 घंटे किसी एक चैप्टर को भी देते हैं तो आपका 20 दिन में बहुत सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। पहला तो ये है कि आप 2 घंटे जो है वो किसी न किसी चैप्टर को लगाने में दीजिए ही। और हम बाकी भी बताएंगे मिक्स के क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है। ये हो गया मैथ्स के लिए। दूसरा आते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा देते हैं उतना पर्याप्त है रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग पे कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस में आपको कम से कम जो है वो 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, हर रोज़ के 2 घंटे कम से कम की मैं बात कर रही हूँ, अभी और आगे भी बात करेंगे। तो देखिए अगर हम टोटल देखते हैं तो एक चीज़ और, करंट अफेयर के लिए आपको रोज़ 1 घंटा निकालना पड़ेगा। आप कोई भी यूट्यूब वीडियोस देखना चाहते हो किसी के भी करंट अफेयर के, यानी आप मंथली बेसिस पे देखो या फिर 1 घंटा आप मैगजीन पढ़ के निकालो, बट आपको डेली 1 घंटा देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कितने महीने तक हम जो है करंट अफेयर पढ़ें। देखिए ये रेलवे का एग्ज़ाम है, इसमें आप सभी ने सीपीटी 1 दिया होगा तो देख लिया होगा कि 1 साल से पहले के भी करंट अफेयर आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है 1 साल के पहले के आएँ। अगर 1 साल के पहले के आएँगे तो सभी के लिए वो मुश्किल होंगे। बट कम से कम जो है ये पिछले 1 साल का, पिछले क्योंकि अभी 20 दिन है, अब हम पिछले 1 साल का नहीं कवर कर सकते, या कवर भी करना चाहते तो आप आसानी से कवर कर सकते हो। कैसे? वो मैं बताती हूँ। अगर आप रोज़ 1 घंटा दे के 1 महीने का करंट अफेयर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप देखो, है ना? बहुत सारे देखो आप यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि 1 महीने के बेस्ट 100 क्वेश्चन, 1 महीने के बेस्ट 200 क्वेश्चंस। आप डेली जो है 1-1 महीने के करंट अफेयर रिवाइज़ करो, 1-1 महीने के। तो आप 12 दिन में 12 महीने के करंट अफेयर आराम से कर लोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप करंट अफेयर पहली बार पढ़ रहे हो, पहले के आपके ऑलरेडी पढ़े होंगे। आप 1-1 दिन करके 1-1 महीने के करंट अफेयर करते जाओ, ऐसा बहुत ही अच्छा होगा। फिर उसके बाद बाकी जो 8 दिन बचेंगे उसमें फिर से उसमें क्या करिए आप फिर से जो है पीछे से यानी दिसंबर से फिर से पीछे के 8 दिन के करंट अफेयर रिवाइज करिए, ऐसे डेली करिए आप करंट अफेयर के लिए। ये चीज़ हो गया। यानी टोटल अगर हम देखें तो आपके जाते हैं 2 घंटे मैथ्स के, 2 घंटे, 1 घंटे रीजनिंग के, 3 घंटे, 2 घंटे जीके जीएस के और ये 1 घंटे, यानी ये आपके हो गए 2, 3, 4, 5 और 1 6, यानी टोटल जो है 6 घंटे हो जाते हैं। अब बहुत लोग सोचेंगे 6 घंटे, उसके बाद इतना तो आपको देना ही है। उसके बाद क्या करना है आपको टाइम निकाल के, आपको डेली कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। 1 मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ये नेसेसरी है, ठीक है? क्योंकि 20 दिन बाकी है। अब 20 दिन में आप इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? आराम से तो नौकरी नहीं मिलने वाली, और आप सभी को पता ही है कॉम्पिटिशन कितना टफ हो गया है। तो आजकल किसी भी नौकरी पाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, ऊपर से हमारे पास टाइम भी कम है, मात्र 20 दिन है। और देखिए जो लोग ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो 15 दिन बाकी है या 10 दिन ही बाकी है, तो 10 दिन में ही जो है आप रोज़ ऐसे फॉलो करिए, उतने में भी आपका हो जाएगा अगर आपने पहले से कुछ भी पढ़ा होगा तो, ये चीज़ होता है। तो ये हमारा चीज़ रहा। और उसके बाद देखिए अगर आपने ये अपना शेड्यूल फॉलो कर लिया और आपके पास मन करता है कि हाँ और पढ़ें, है ना, और हमें नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है और हमारे पास टाइम है, मेरी कैपेसिटी है कि हम और पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद आप क्या करिए,
कोई भी वीडियोज़ जिनकी आप वीडियोज़ फॉलो करते हो, या आपको मान लीजिए कोई साइंस का देखना है या कुछ मैथ्स का कोई डाउट क्लियर करना है, उसका आप जो है वीडियोज़ से, या फिर मान लीजिए रीजनिंग के कोई क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं किसी न किसी के, तो आप वो चीज़ आप टाइम निकाल के अपना आसानी से लेट के, पढ़ सो के, चाहे जैसे करके भी आप दे सकते हैं। बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ 2 घंटे 1 घंटे, ये सब आपके खुद के सेल्फ स्टडी के बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे चलिए वीडियोज़ ही देखने लगे, पता चला 50 क्वेश्चन करने में 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। तो ये नहीं करना है आपको। जितने भी आपके नोट्स हैं, जहाँ से भी आपने पहले पढ़ा है, उन सभी को रिवाइज़ करिए। अगर आप इतना भी करते हैं तो 20 दिन में जो है वो आप काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे, अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी से आप शुरू हो जाइए और लग जाइए आप अपने काम में। और देखिए, आप जो है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सभी को पता होती है अपनी वीकनेसेस, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस टाइम टेबल में मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप यही टाइम टेबल फॉलो करिए, इंसान का खुद का बनाया हुआ टाइम टेबल जो है वो होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। तो आप अपना बनाना चाहते हैं, अपना भी बना लीजिए, इसमें से कुछ पॉइंट्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने में, तो वो भी कर लीजिए। दैट्स ऑल। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।